वैदिक प्रक्रिया पे लोगों को विश्वास ही नहीं है, जो सबसे बड़ा प्रमाण है। जहाँ चिरवा लेंगे, फड़वा लेंगे, फिर फड़वाने चले जाएंगे, फिर फड़वाएंगे, फिर फड़वाएंगे, मर जाएंगे, वहां बड़ा विश्वास है। इसके लिए जितना हमारा ये जो समाज है ना, ये बहुत दोषी है इसके लिए, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, खास तौर से दरबार, साधु संत और ये सब जितना भी लोगों ने नाश किया है, हमारी वैदिक प्रक्रिया के जो ध्वजावाहक हैं, इन लोगों ने नाश किया है। सबसे बड़ा विश्वास खो दिया समाज। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश हो बेटा, खूब दिल्ली से आए हैं हम लोग, खुश और डीएनए में 8 लोग हैं, 4 उपस्थित हैं। बहुत बढ़िया, खूब खुश रही। देखिए पहले दिन आया था जब मैं गुरुजी। हाँ बेटा, बताइए, वो चीज हुई थी जो वनडे वालों को भी नसीब नहीं होती है, आपके दर्शन। पहले दिन ही पैर छूने को मिले थे। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त। गुरुजी आज बस मांगना चाहता हूँ और आप देते जाएं, बस यही भाव है। दरबार में तो यही है, जितनी इच्छा हो मांग सकते हो। बिल्कुल बाबा जी। इस दरबार की यही कृपा है, जो प्रार्थना संकल्प करते जाते पूरे होते। आप लोग आए, जितने भी कष्ट थे, आपने जो जो प्रार्थना संकल्प की वही पूरे हुए, जो नहीं कर पाए लेकिन थे वो भी सब पूरे हुए। देखिए आप सब जितने पुरुष सदस्य हैं, उन सब के ये कष्ट थे पुरुषों में, ये सभी तमाम नष्ट हुए। जो नीचे कुछ असाध्य हैं, कैंसरस हैं, उनकी स्मृतियां अभी जब महावन करेंगे उसमें नष्ट हो। मेनिंजाइटिस की स्मृतियां थी, दिमागी बुखार की, मस्तिष्क सुन्न कर देने वाली स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द होता था, बोन मैरो दूषित था, पैनक्रियास में गलन करने वाली स्मृतियां थी, किडनी में गलन और इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, कमर में दर्द और जकड़न की स्मृतियां थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूलते जा रहे थे, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, ऑटोइम्यून बॉडी हो रही थी, पेशाब से धातु जाना, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मसल्स खराब होते जा रहे थे, एंजाइटी डिसऑर्डर था, स्लीप डिसऑर्डर था, अनावश्यक विचार आना, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में, लीवर में, रेक्टम में, गले में और श्वास नली में। बिल्कुल गुरुजी, ये डीएम वो क्या कहते हैं, जो ऑटो इम्यून था गुरुजी, भयंकर। हाँ बेटा, आज से ऑटो इम्यून समाप्त, पूरा कॉलर बोन बैक वो सारी आपको मसल्स वीक, सब यस, वीक, सब वीक गुरुजी, पूरा आप बैक। चेक करिए, आपको लग रहा है वीक कहीं? अब तो गुरुजी आपने कह दिया, फिर एकदम पूछना strong। क्या है, आपने कह दिया। तो गुरुजी पुष्ट करने वाली थोड़ी स्मृतियां भर देते, और पसीना आता है, हाँ, और गुरुजी पसीना आता है, एक दांत हिलते, 3 चीजें गुरुजी कर देते। हाथ पूछो, आंखें बंद करो, प्रहार, शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ की हथेली पैर के तल से नष्ट कर दो। आँख खोलो, बंधन पे 3 बार हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपको हाथों से और पैर के तलवों से पसीना नहीं आएगा। बड़ी कृपा गुरुजी। और गुरुजी ये मन इतना चंचल है ना, मैं खुद इससे परेशान हूं। सभी का रहता है चंचल, तो सभी का। गुरु बहुत बहुत नाच नचाता है गुरुजी, क्या करत करत अभ्यास के जड़ में हो सुजान। तो अभी जब आप धीरे धीरे ध्यान साधना की ओर बढ़ेंगे, अपने आप सब स्थिर हो जाए। अभी भी स्थिर है, आप चेक कर सकते हो। देखो चंचल है, आंख बंद करिए, चेक करो अंदर कहीं चंचल है मन की शांत है। देखो अब आपको कहीं जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, अब तो कहीं नहीं जा पाएगा, ना भूत हो ना भविष्य, कहीं नहीं जा पाएगा। वर्तमान में है बात, वर्तमान में रहेंगे, यही ध्यान है। गुरुजी थोड़ा स्मृति बढ़ा दीजिए, तेज कर दीजिए। सब बढ़ा हुआ है, स्मरण से। वीणा के तार उतने ही कसना है जितने में सुर निकले, ज्यादा कब में गड़बड़। खुश गुरुजी प्रणाम। खुश सर दिल्ली से आए हम लोग, खूब खुश। 4 महीना पहले सर स्वाइन फ्लू हो गया था और सीवियर निमोनिया। उसके कारण से जो है फेफड़ा, हार्ट पर भी कह रहे थे कि कमजोर हो रहा है, स्पाइनल कार्ड कमजोर हो रहा है।
और लीवर फैटी श्वास लेने में भारीपन, श्वास लेने हाँ में सर, काफी। अब गहरी गहरी श्वास लीजिए, नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए, देखिए कोई कष्ट है फेफड़ों में, नहीं करिए, सर, वो तो ठीक है ठीक सर। हो गया। लेकिन कहीं कल फॉइल स्वाइन वाइन फ्लू नहीं, सब ये सब बदमाशी है, स्वाइन फ्लू और फलाना फ्लू है। एक ही चीज समझो, ईश्वर कृपा से अच्छा होता है, अपना दैनिक जो प्रक्रिया है उनको वो करते रहिए, बस बाकी सब ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको मेन थी, देखिए हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियां थी, श्वास लेने में कष्ट होता था और हृदय के स्थान पे अचानक से दर्द होता था। ये था ठीक है। हाँ, जो ये नष्ट हो गया। अब वहाँ अब कुछ नहीं। गुरु जी एक परेशानी है, कल से 2-3 बार उठे बैठे यहाँ जमीन से, तो ये राइट टेस्टिस में आइए और बताते हैं। बेटा आप हटना जरा, मम्मी के बगल में लाओ। दोनों लोग आप उठिए बैठिए, आप दोनों लोग उठिए बैठिए, यहीं खड़े रहे, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए उठिए, डरे मत, खड़े होइए, छोड़ दीजिए। अब वो उठाने वाले नहीं रह गए, अब खड़े स्वयं खड़े होंगे। पहले उठाना पड़ता, 2 लोग पकड़ उठाते थे, क्योंकि इनकी किडनी भी जा रही थी, डैमेज हो रही थी, मोटा नर्व डैमेज हो गई थी इनकी। गुरु जी अब ये उसमें कुछ नहीं, टन होके खड़े हैं। सुधार है सर, हाँ, लेकिन बिल्कुल सुधार रहेगा, तो दरबार हाँ, है तो सुधार है। थोड़ा ऐसे किडनी आपकी जा रही थी, देखिए सर। इसके कारण आप बैठ के उठ नहीं सकते थे। जो भी आप बैठ के खड़े हो गए टक से, आप बैठ के खड़े नहीं हो सकते। देखिए क्या था, बिल्कुल सही है सर। किडनी फेल की स्मृतियां थी, किडनी में सड़न की स्मृतियां थी, यूरिनरी ब्लैडर में घाव की स्मृतियां थी और यूरिन पास करने में जोर लगाते थे, दर्द व जलन होती थी। हाँ बिल्कुल सर। बाबा जरा इसके लिए कह दीजिए कुछ। अरे हो गया, आप सबक क्या देखें, आपको खोल के देखना है क्या? आप कोई कष्ट है आपको वहाँ? हाय सर, अभी कोई कष्ट लग रहा है? हाँ सर। अच्छे से चेक कर लीजिएगा, फिर बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, नहीं फिर से होने लगे, ध्यान रखना। अभी आपको ऐसा ही खड़े खड़े कष्ट होता रहता था, कोई नहीं, इसीलिए आप उठ बैठ पाए, नहीं तो आप बैठ के उठ कहाँ सकते थे। देखिए क्या क्या कष्ट और थे आपके, देखिए ये सब नष्ट हुए। देखिए पर्चे में गोला लगा दिया, वही पर्चा जो पुरुषों के कष्ट है। देखिए मेनिंजाइटिस की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द होता था, कमर में दर्द और जकड़न की स्मृतियां थी, किडनी में गलन और इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, पेशाब से धातु जाना, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में, गले में और श्वास नली में। श्वास नली में कैंसर की स्मृतियां थी, कैंसर जी जी। और वीर की आपकी गांठें बन गई थी, वीर आप रोकते थे स्खलित होने से, वीर की गांठें बन गई थी, दरबार ने गांठें गला करके सूक्ष्म नष्ट की हैं। इसके कष्ट आते थे, इसीलिए प्राइवेट पार्ट में आपको कष्ट आते थे। आपको कष्ट है प्राइवेट पार्ट में? सुधार है, सुधार नहीं, झूठ मत बोलिए। अभी पेशाब करने गए थे? नहीं, ऐसे में नहीं गए थे। जाइएगा, कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट है, आप खड़े, कोई कष्ट हो रहा है आपको? खड़े में नहीं है, खड़े तो में बैठ के देख लीजिए, कोई कष्ट हो तो बैठ जाइए, बैठिए जमीन में। आप लोग प्रयास नहीं करते जानने का, उसके बाद बैठे रहिए। कोई कष्ट है तो फिर नहीं, ना बैठे कष्ट, ना खड़े कष्ट, ना चलने में कष्ट, और कैसे बताया जाए कष्ट नहीं? खड़े हुए, खुश रहिए। पहले हमेशा ही दर्द हुआ करता था, अंडकोश में, लिंग में, सभी जगह। अब टन हो गए खड़े, और क्या चाहिए एक दिन में भाई? वैदिक प्रक्रिया में डॉक्टर आपको नहीं कर पाए 10 साल में, यहाँ खड़े हो गए बैठ के टन हो एक ही दिन हो। इस वैदिक प्रक्रिया पे लोगों को विश्वास ही नहीं है, जो सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ जहाँ चिरवा लेंगे, फड़वा लेंगे, फिर फड़वाने चले जाएंगे, फिर फड़वाएंगे, फिर फड़वाएंगे, मर जाएंगे, वहाँ बड़ा विश्वास है। इसके लिए जितना हमारा ये जो समाज है ना, ये बहुत दोषी है इसके लिए, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, खास तौर से दरबार, साधु संत और ये सब जितना भी लोगों ने नाश किया है, हमारी वैदिक प्रक्रिया के जो ध्वजावाहक हैं, इन लोगों ने नाश किया है। सबसे बड़ा विश्वास खो दिया समाज के ऊपर। नहीं, ये क्या है? अपने आप प्रक्रिया की अपने आप टन नोक खड़े हैं। इतनी शक्ति है ऋषि मुनियों को दिए गए इस विज्ञान में कि कोई हो, कोई करे अच्छा है, चाहे इस धर्म को मानने वाला हो चाहे न मानने वाला हो। कितने मुस्लिम आते हैं,
जिन मतलब अपने उसे छोड़ करके और कैसे स्वस्थ होकर नाचते हुए जाते, रोते हुए आते, ऐसे करके चिल्लाते रोते हुए नाचते हुए जाते, ओम नमः शिवाय करते खड़े होकर दिन भर। तो ये आदमी तो स्वस्थ होना चाहता है, उसको आपकी पैथी से लेना देना नहीं है। आप कहते हो भैया हम आपको भस्म खिला देंगे ठीक हो जाए, कहेगा लाओ भस्म दे दो, वो कहेगा हम जल दे रहे हैं आप ठीक हो जाओ, फिर दे दो भाई। वो कहेगा होम्योपैथी है कि आयुर्वेद है कि एलोपैथी है कि उससे कोई लेना देना नहीं, उसको स्वस्थ होना है। पैथी वाले आपस में लड़ते हैं, मरीज नहीं लड़ता है। मरीज तो कहता है भैया कौन ऐसा आदमी जो मैं ठीक करेगा, ये बताओ। तो वैदिक प्रक्रिया आदमी ऐसे एक दिन में ऐसे कैसे हो सकता है? अरे एक दिन में क्षण में आदमी मर सकता है, ऐसे कैसे मर सकता है? अरे क्षण में मर जाता है आदमी, आप माने रहो ऐसे कैसे मर जाएगा? तो ये सब व्यवस्था है, व्यवस्था को अपनाने से सुख है। लेकिन आदमी बहुत समस्या है आदमी से। जितने भी ये जिम्मेदार लोग हैं ना इसके, उन लोगों ने हिंदू समाज के बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया, अविश्वास पैदा कर दिया लोगों को। अब लोगों का गेरुए के प्रति, साधु संतों पर विश्वास उठ चुका है। नहीं तो एक एक मंत्र में इतनी शक्ति है, धरती हिला दे। गायत्री महामंत्र है, उसको साधारण लोग लेते, दिन भर जपते रहते, कुछ नहीं होने वाला। उसकी आपको विधि नहीं पता, उसकी किताबों में कोई विधि लिखी होती है? अनुभव है वो आपको ऋषि मुनि से, गुरुओं से मिलेगा। गायत्री मंत्र सक्रिय कैसे होगा आपको पता ही नहीं है। जपते रहो, जिंदगी में लोग जपते रहते हैं, उससे क्या होता है? जिंदगी में राम राम जपते रहो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। भाव काम करता है उसके पीछे, गुरु कृपा काम करती है उसके पीछे। अगर किताबें होती तो फिर गुरु कोई काम नहीं था, किताब से सब काम हो जाता है। थ्योरी के बाद लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, क्यों कराते हैं? अभ्यास तो करना होता है। थ्योरी से काम चल जाए तो फिर क्या पूछना है। हाँ बेटा। गुरु जी सादर प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी 2016 से सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, कहीं कुछ हुआ नहीं। उसके बाद यूट्यूब में भी कोशिश किया, नहीं हुआ। जिस भी काम के लिए हाथ लगाता हूँ मतलब सही से हो नहीं पा रहा है। आप क्या लग रहा है, हो पाएगा कि नहीं? अब तो लग रहा है। हाँ बेटा ठीक है। अब तो खूब आपका दरबार ने इसीलिए खूब कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, खूब दरबार जी ने जी हर तरह से अच्छा किया। आपका एंजाइटी, आपका अत्यधिक क्रोध, जी जी ये सब दरबार ने नष्ट किया है। क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता था, हाँ ये तो है। एंजाइटी डिसऑर्डर भी था, घबराहट, बेचैनी, उलझन होना, और नशे के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां भी थी। जी हार्ट अटैक की स्मृतियां भी आप में सक्रिय थी, जी ये सब नष्ट हुई। अपना काम को अच्छे से कर सकते हैं, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं अब तो कोई कष्ट नहीं है। बैठने पर ये दर्द हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है। नहीं कुछ नहीं बचेगा, खत्म। प्रणाम। खुश हो बेटा। हाँ बेटा। गुरुजी मम्मी और मेरा दोनों का गुरुजी ऐसा है, पानी से बहुत ठंडा लगता है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है। पानी सभी को ठंडा लगता है। नहीं सर गुरुजी, वैसे ही गर्मी में तो ये गर्म पानी से नहाती हैं। अच्छा गुरुजी इतनी ठंड लगती लाया है। जाए ठंडा पानी जरा दिया जाए इनको, दिया जाए पानी। अभी प्रैक्टिकल करा दे लोग सामने, लोग प्रैक्टिकल। दरबार तो ये अनुभव वाला दरबार है ना, यहाँ कोई बातें तो है नहीं। लाओ जरा पानी दो भाई ठंडा वाला, फ्रिज का पानी तो दिया जाए ठंडा। गुरुजी ये सांप का सपना देख के इनको 2-3 दिन कमजोरी बना रहता है, ऐसा कुछ बता आप रही ये हैं सांप कभी देखे ही नहीं पाएंगे कल्पना में भी, तो सांप का देखिए। सर्प दोष था ना, बताया ना, काल सर्प दोष। ठीक है। अब कोई कष्ट नहीं। अब ये भी बच्चों की तरह बन गए, उठ बैठ सकती है फर्स्ट क्लास, कोई गुरुजी कष्ट नहीं। कान इनका देख लिया? कान कुछ नहीं, सुन पा रही तुम्हारी बात, अब बात करो। सुनाई देता ना बाबूजी? आप बात करिए स्वयं, सब सुन रही है, कोई कष्ट नहीं। और देखबे अब पानी ठंडा नहा लेबे, ले हाथ में लीजिए, हाथ में लेबे, लीजिए। बताओ नहीं। हाँ ठीक है, चेक करिए। अब जैसा ठंडा लगता था, चेहरे पे मलिए, चेहरे पे, चेहरे पे लगाओ, चेहरे पे मलिए। चेहरे पे लगाओ पानी, ये क्या बुझाता है?
अब पूछो आनंद आ रहा है कि ठंडा लग रहा है? ठंडा पानी पिया था, ठंडा हो जाता है। ठंडा पानी वैसा पिया डर लगता है, वैसा डर तो नहीं मैं लग जब रहा? नहाने चलती हूँ ना तब वो ये लगता है कि जाड़ा लग रहा है। नहला बिना दें गर्म आपको, पानी- नहला भी बिना सकते गर्म हैं, पानी बोतल में भर पानी नहाती है। नहीं। आप वर्तमान में देखिए, अभी की बात कर रहे हैं। अब आपको वैसा भय लग रहा है जल से? प्रणाम बाबा जी। अब आपको जल का वैसा भय लग रहा है जैसे पहले लगता था? आइए बता दे कैसी हो रहा है। जल से डर लगा था जैसे पहले लगा नहीं, था। जल से डर नहीं लगता है, ठंडे से डर लगता है। तो ठंडे से भय लग रहा है? अब आपको कुछ लग रहा है? अब ठंडा से ठंडा ही तो लिया, फ्रिज का पानी भाई, वो सादा पानी नहीं। आप तो गर्म पानी से नहाती थी तो आपको डर लगता था। मैं गर्म ये तो एकदम फ्रिज का पानी है। चलिए, अच्छा, थैंक यू। वो बात नहीं समझ पा रही। आप देखो, आप चेक कर लो स्वयं। आपको भी लगता था, आप भी चेक करो, आप चेक करिए। तो नहीं लग रहा है गुरुजी अब तो। ऐसे ही वो बता नहीं पा रही, तुम बता पा रहे हो, इतनी बात। ठीक। खुश हो।